नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। मैं आज आपको दो सच्ची घटनाओं से अवगत कराऊंगा। आप ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद हमें बहुत सीख मिलती है। आज से 10-12 वर्ष पहले मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर जींद शहर में एक मंडी में एक आढ़त की दुकान करता था एक बनिया। किसान जाते थे और मंडी में धान जीरी लेकर के एक्सपोर्टर उसकी दुकान पर आता और वह धान उससे खरीदता था। तो धीरे धीरे उधार पर वह एक्सपोर्टर उससे 6 करोड़ रुपए की धान खरीद ले गया उस कमीशन एजेंट से, जींद वाले बनिए से, जो आढ़त की दुकान करता था। 6 करोड़ रुपए की। सीजन बंद हुआ 2 महीने बाद और वह अपने पैसे मांगने के लिए एक्सपोर्टर के पास में गया। उसने कहा, भी आपने तो माल हमारे पास में खराब भेजा है, जो हम खरीदते थे या जो आप खरीद के भेजते थे वो सब खराब था और बंदरगाह पे आपका माल सड़ रहा है, गल रहा है, आप उसको वहां से उठा लो। 6 करोड़ रुपए का माल। वह बनिया हताश हो गया और अपने जींद शहर में आकर के उसने दुकान से पॉइजन खरीदा और एक मंदिर में आत्महत्या कर ली, मर गया। ये एक सच्ची घटना ये थी। दूसरी, एक लखनऊ में एक व्यापारी को अच्छा घाटा लग गया, 3 करोड़ रुपए उसके ऊपर में कर्ज हो गया। तो उसने कैलकुलेशन किया कि भैया मेरा मकान जो है वो 3 करोड़ रुपए में बिक जाएगा और मैं मार्केट की उधारी उतार दूंगा, क्योंकि अगर मुझ पर किसी का भरोसा नहीं रहा तो मुझे 10,000 रुपये भी कोई नहीं देगा। तो उसने सोचा अपना मकान बेच देता हूँ। जब वो मकान बेचने पर गया एक दो व्यापारी के पास में, 3 करोड़ रुपए का उसका मकान, कोई 1.5 करोड़ रुपया लगाए, कोई 1 करोड़ रुपया लगाए, उससे ज़्यादा कोई नहीं बोले। और काफ़ी हताश हो गया। शांत स्वभाव से वो सोचने लग गया। 1-2 महीना निकल गया। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आई और उसने पूरे शहर में एडवर्टाइज की कि भाई ये 3 करोड़ रुपए का मेरा मकान है और मैं 1,000 रुपये की लॉटरी सिस्टम चलाता हूँ। 1,000 रुपये की जो भी लॉटरी खरीदेगा, और हो सकता है जिसका भी लकी ड्रा होगा, जिसकी किस्मत में होगा, तो 1,000 रुपये के बदले में आपको 3 करोड़ का मकान मिल जाएगा। पूरे लखनऊ शहर में उसने एडवर्टाइज कराई। तो देखते ही देखते 1-2 महीने में 3 लाख लोगों ने लॉटरी खरीदी। 3 लाख लोगों ने, सबके दिमाग में यह कि यार 1,000 रुपये का तो रिस्क है, इसके बदले में 3 करोड़ का मकान मिल सकता है। लेकिन 3 लाख लोगों के लॉटरी खरीदने से पर 1,000 रुपये, उसके पास में 30 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए उस व्यापारी के पास में। और स्वाभाविक थी, किसी का लकी ड्रा उसने निकालना ही था। और फिर उसने 30 करोड़ रुपए से अपना 10 करोड़ रुपए का एक और बंगला बनाया और उसने कर्ज भी उतारा और ऊपर से वो खड़ा भी हो गया, चलने भी लगा और वो दौड़ने भी लगा। तो ये 2 घटनाएं अलग अलग हमें बहुत सीख देती हैं। पहले व्यापारी वो सीख देता है कि वो एक कमज़ोर था, वो एक निराशावादी था, उसने शांति से कुछ नहीं सोचा व्यापारी होते हुए भी, और उसने आत्महत्या कर ली। वह केवल मार्केट बाजार का ही दोषी नहीं रहा, वो अपने परिवार का भी दोषी रहा। और हो सकता है उसकी पूरी अगली पीढ़ी, अपने बीवी बच्चे पूरी जिंदगी भटकते रहे हों, आज भी हो सकता है ऐसा, पूरी लाइफ। दूसरा, वो व्यापारी था जिसने बड़े शांत स्वभाव से उसने दिमाग में प्लान बनाई और वो कामयाब हुआ। और ये भी हमें सीख मिलती है, जब मार्केट में हमें पता चल जाता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है तो हमारी कीमत आधी हो जाती है। जब 3 करोड़ का उसका मकान 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसी ने नहीं लगाए, 1 करोड़ में उसे खरीदना चाहते थे। यानी हर कोई फिर मजबूरी का फ़ायदा भी उठाता है। और जब आपकी मार्केट ख़राब हो जाती है, आपका विश्वास डगमगा जाता है, आपको भरोसा नहीं रहता, तो मार्केट में आपको 10,000 भी नहीं मिलते। इसलिए भरोसा बनाए रखना भी ज़रूरी है, शांति बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसलिए कभी भी आशा की किरण न छोड़ें और हमेशा आशावादी रहें, शांत स्वभाव से। कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, अगर आप शांत रहकर, मौन रहकर उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो दोबारा फिर आप खड़े होंगे, चलेंगे और दौड़ेंगे। आप मेरे बाकी कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।